ओम नमो नारायण मित्रों। तो आपने देखा क्या हो रहा है हमारी प्राचीनतम परंपरा आयुर्वेद के साथ। जबकि इस देश में तो बच्चे के जन्म लेते ही पहली जो घुट्टी दी जा रही है वो आयुर्वेद की उसके अंदर जाती है। लेकिन क्या करें, बहुत इस राजनीति ने हमारी सारी परंपराओं का नाश करते 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 अब यहाँ तक बात पहुँच गई है। जब पारे का विज्ञान अपने जोरों पे था, प्रचलन पे, बुद्ध काल में बौद्ध संघों में व्यभिचारी विदेशी स्त्री पुरुष आने लगे, तो वो पारे का विज्ञान उसमें भोग विलास को बढ़ावा देने लगे लोग। तो फिर पारे का विज्ञान छोड़ दिया हमारे ऋषियों ने, उसको छुपा गए, कुछ तो अपने साथ ले गए, कुछ ये जब हमारे ये जड़े थे विश्वविद्यालय तो फिर कुछ ये विदेशी ले गए। लेकिन क्या है कि वो कोर्स, गुरुकुलों के कोर्स जो होते हैं उनसे बाहर हो गया पारे का विज्ञान, क्योंकि बौद्ध काल में ऐसे कई संघ हो गए थे जहाँ के विदेशी व्याभिचारी पुरुषों ने और महिलाओं ने, तो बदनाम तो आयुर्वेद ही हुआ। हालांकि इसमें आयुर्वेद का कोई कसूर नहीं था। खैर, उससे पहले जो पशु की जो अंग हैं, हड्डियां हैं, उनका भी विज्ञान था, वो भी हमारे ऋषियों ने ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा चलो ठीक है, जो था वो साथ ले गए, बाकी ये चीन वाले ले गए और इधर उधर आपको सब पता है। वहाँ से भी इस सभ्यता ने हाथ जोड़ लिए कि भाई चलो ठीक है। फिर एक विश्व विज्ञान था। विश्व विज्ञान का विष्णुगुप्त ने अपनी राजनीतिक स्वार्थों के कारण ऐसा प्रयोग कराया जिसमें आयुर्वेद की तो हीनता हुई हुई, खुद भी वो कौटिल्य नाम धरा बैठे। अब राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति आयुर्वेद के जरिए की गई, विश्व विज्ञान के थ्रू विश्वकन्या तक बना डाली विष्णुगुप्त ने। तो विश्व विज्ञान पे भी हमारे आचार्यों ने बाहर निकाल दिया, वो कोर्स से ही बाहर निकाल दिया गुरुकुलों के। क्या करें, समझने वाले सोचने वाले के लिए तो चारों तरफ मरना है ना। और ये सभ्यता महानतम रही है। अब ये घास फूस का विज्ञान रह गया था क्या? मेरे ख्याल इसमें किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए था। लेकिन जड़ी बूटियों का आप एक्सपोर्ट देख लो, अगर किसी को कोई शक हो, जड़ी बूटियों के भाव देख लो। कौन खा रहा है जड़ी बूटियां? कौन खा रहा है? हिंदुस्तानी खा रहा है ना भैया, ये सब विदेश जा रही है। और उल्टा वो लोग आयुर्वेद इस्तेमाल करके और यहां तुम्हें उल्टे पहाड़े पढ़ा रहे हैं और तुम पागल हुए जा रहे हो। फिर भी आयुर्वेद की सेवा महान है। उसने चलो जो भी सर्व सुलभ थी जड़ी बूटी, सस्ती से सस्ती, तुम्हारे लिए वो प्रस्तुत कर दी।
अब ये घास फूस के प्रयोग जो थे, जड़ी बूटी के जो प्रयोग रह गए थे क्या आयुर्वेद के, उन पे भी ऑब्जेक्शन। भाई कितने मर गए, तुलसी से गिलोय से कितने मर लिए भाई, बता तो दो। तुमने किसी भी उठा लो रिकॉर्ड, आज ये मतलब रिसर्च के नाम पे, जबकि हमारा कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, फिर भी हमें प्रहार किया जा रहा है। तो ये स्टेज आज आ चुकी है, और इन सब का कारण राजनीतिक है। देखो, आयुर्वेद से किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। एक मित्र का कमेंट आया, बोले जी वो तो जी फलाना आयुर्वेद शास्त्री तो एम्स में इलाज करा रहा था। भाई एम्स में इलाज करा रहा था तो क्या करें, ना कराएं। और जब तुम्हारा चचा एम्स वाला जब बैठ के टीवी पे कह रहा है कि भाई मैं मैं अंग्रेजी डॉक्टर है, वो कहो तो इसकी वीडियो मैं अगली में डाल दूंगा, किसी के कोई बहम हो तो। और डॉक्टरों में भी बड़ा डॉक्टर है, अब ज़्यादा तो मुझे ना पता इनकी क्या क्या पदवी हो है, साइंटिस्ट कही है जी। वो स्वयं कह रहा है कि ये सब चीज़ें मैं भी रिकमेंड कर रहा हूँ अपने पेशेंटों को, और बहुत सारे अंग्रेजी डॉक्टर कह रहे हैं भाई हम भी रिकमेंड कर रहे हैं। तो यार इतनी हिपोक्रेसी क्यों? आप अंग्रेजी दवाइयों का आपके पास इलाज नहीं है, अब आप इम्यूनिटी पावर की बात कर रहे हो। तो भाई आयुर्वेद तो आधार ही आयुर्वेद का तो यही है, इम्यूनिटी पावर। ये तो दो अलग अलग विद्या हैं। हालांकि ये मॉडर्न जो मेडिकल साइंस है, ये भी निकली तो वही पारे के विज्ञान से है। ये थोड़ा और नए नए उपकरण लगा के और थोक में साल्ट बना लेते हैं। हमारे ऋषियों की विधि थोड़ी अलग थी। वो उसको पहले घंटों दिनों खरल करते थे, शोधते थे, ऋतु के अनुसार जड़ी बूटी निकालते थे। ये थोड़ी बाजार जाए जड़ी बूटी ले आए। वो प्रकृति का एहसान मानते थे एक एक कदम पे, और उसी के अनुसार वो जड़ी बूटी प्राप्त करते थे प्रकृति से। लेकिन अब क्या करें, अब ये भाई घास फूस भी खतरे में है रे भाई, देख लो। अब बताओ, तुलसी खिला के गिलोय खिला के हमने कितने आदमी मार दिए यार। गजब की हिपोक्रेसी हो रही है इस देश में। और बड़ी बड़ी हेडलाइन दे के ये है जी इस दवा में तो ये, अरे भाई तू खुद उगा ले। और फिर भाई ये अंग्रेजी डॉक्टर क्यों दे रहा है फिर? ये दोगलापंती देखो, स्वयं कह रहा है टीवी पे बैठ के कि मैं तो पहले से ही रिकमेंड कर रहा हूं। ये शाबाश, तो रिकमेंड कर रहा है तो मान लेना। आयुर्वेद सबका पिता है, पिता को पिता मानने में क्या दिक्कत है? बता, हमारा कोई साइड इफेक्ट तो है नहीं। लेकिन भाई साहब करोड़ों अरबों के वारे नारे कैसे होंगे? सवाल तो ये है। मुझे तो बता ले तू कांग्रेसी, असल में इस देश का यही दुर्भाग्य रहा है। अब्दाली आया, चाहे गौरी आया, चाहे बाबर आया, यहां तलवे चाटने वाले सदा रहे हैं।
अब मैं अब्दाली की गलती बताऊं? ना भाई, अब्दाली तो बहुत अच्छा आदमी था, गौरी भी बहुत अच्छा आदमी था। जहां ऐसे तलवे चाटने वाले इस देश में होंगे तो उनको क्यों नहीं कहते लोग? वो तो फायदा उठाएगा, है भाई। अगर मान लो मैं औरंगजेब होता तो मैं भी अपना धर्म चलाता। औरंगजेब ने क्या गलती करी? औरंगजेब तो बहुत अच्छा आदमी था। मुझे तो औरंगजेब से भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मुझे तो इन जूतिया चाटू वर्ग से ऑब्जेक्शन है जिसने सदा मेरे धर्म का नाश किया है अपने राजनीतिक स्वार्थों के कारण, अपने व्यवसायिक स्वार्थों के कारण, अपनी माया के कारण और अपनी ऐसो अय्यासियों के कारण। अब वही जो है आज सबसे प्रिय है। जो जूतियां चाटने वाले हैं वो सबसे प्रिय हैं और हमें सर्टिफिकेट दे रहा है कि तू कांग्रेसी है। अच्छा भाई, चाट ले, तेरे जैसों ने बेड़ा गर्क किया इस देश का। मैं तो किसी की गलती नहीं मानता, ना मैं गौरी की गलती मानता। वो तो था भाई, उसका काम था। पर यहां जूतियां चाटने वाले थे तो मैं तो किसी की भी गलती ना मानता सिवाय इन जूतियां चाटने वालों के। ये हर चीज को ढकने की कोशिश करेंगे, हर चीज को दाबने की कोशिश करेंगे। ए बेशर्मो, सुधर जाओ, अब तो सुधर जाओ। छोड़ो ये सत्ता की जूतियां चाटने, जो बात जैसे जायज हो वो कहा करो, है? लेकिन तुम नहीं सुधरोगे। ये ऐसा वर्ग पैदा हो गया मेरे देश में कि इसके स्वाद लग चुका है जूतियों के तलवों की गंदगी का, बस। और ये सर्टिफिकेट बांट रहा है, बताओ, दूसरों को सर्टिफिकेट बांट रहा है। एक गंदगी। सदा इस राजनीति ने मेरी जितनी भी विद्याएं हैं उनको बदनाम किया है। कौटिल्य का उदाहरण आपको दे दिया, विष कन्याएं बनवा डाली वेदों से, शत्रुओं को विष दिलवाने लगा। अब आप देखो, आप किसी वैद्य के पास जाओ और वह दवाई की जगह आपको विष दे दे। ये हाल हो गया था कौटिल्य के काल में। जब राजा ऐसा कर रहा है तो प्रजा तो पहले करेगी, यथा राजा तथा प्रजा। लेकिन कोई नहीं बोलता है, सब गुणगान करते हैं, झांझ बजा रहा है, कोई मंजीरा बजा रहा है। छोड़ दो ये दोगली चालें। और कोई राजनीति से धर्म ना चले। आज तक राजनीति से धर्म चले होते ना तो पुष्यमित्र शुंग के बाद कोई दूसरा धर्म होता ही नहीं। क्यों? थोड़ा बहुत तो पढ़े होगे। अरे ए चमचो, थोड़ा बहुत तो पढ़े होगे, पुष्यमित्र शुंग के बारे में तो जानते होगे। फिर चलाया क्यों ना राजनीति तो धर्म? राजनीति सदा धर्म की दासी थी। आज राजनीति धर्म राजनीति का दास है, क्योंकि राजनीति वाले लोग सर्टिफिकेट देने लगे, धार्मिक भी। ओ बेशर्मो, तुम्हें किसने दी है ये औकात? तुम हो क्या जो तुम सर्टिफिकेट दोगे किसी सनातनी को? हैं? लेकिन दिए जा रहे हैं, हाथ है सर पे। और सदा इन लोगों ने देश का बेड़ा गर्क किया है। किसी विदेशी का कसूर नहीं है, ये तुम्हें गलत पाठ पढ़ाया जा रहा है। वो तो काम है उसका, राजा है, राजा हमला करेगा दूसरे के देश पे।
लेकिन तुम्हारे यहाँ देखो ना,